नमस्कार। आज मोटिवेट योर सेल्फ का विषय है कहानी बदलाव की। अपने हिस्से का प्रयास अवश्य करें, फल अच्छे ही मिलेंगे, निश्चित है। वाकया 2 साल पहले का है। हमारे विद्यालय PS बैजनाथपुर में खसरा रुबेला टीकाकरण तथा दिव्यांग बच्चों हेतु ट्राईसाइकिल तथा अन्य उपकरण के वितरण हेतु हमारे जनपद श्रावस्ती के DM, CDO, BSA, BO महोदय, मीडिया तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों के आने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। सभी शिक्षक और व्यवस्था में लगे अन्य लोग ससमय स्कूल पहुंच गए, लेकिन छात्र संख्या संतोषजनक नहीं दिखी। कुछ बच्चों को आसपास बुलाने के लिए भेजा तो कुछ ही बच्चे नजर आए। माजरा समझ में नहीं आया। बच्चों की संख्या हर दिन से कम थी। फिर हम और हमारे साथी शिक्षक इरफान दोनों गांव में निकले तो मामला समझ में आया। असल में गांव में किसी ने अफवाह उड़ा दी थी कि पास के गांव में कोई बच्चा टीका लगने से खत्म हो गया है और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, और इंजेक्शन लगने के डर से कुछ बच्चे सुबह ही पास के गांव में जंगल की तरफ एक टोली बनाकर निकल गए हैं और कुछ इधर उधर छिप गए थे। फिर हम लोगों ने घर घर जाकर बच्चों को बुलाने का काम किया तो गांव की बहुत सी महिलाएं हमारे चारों ओर से आ गईं और कहने लगी कि हम अपने बच्चों को मारेंगे नहीं, उन्हें इंजेक्शन नहीं लगने देंगे। फिर हमने बहुत देर तक उनको समझाया, टीके के महत्व को बताया, उनकी शिक्षा को लेकर विद्यालय में किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया, अपनी जिम्मेदारी भी ली, लेकिन सब बेकार, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह डरी हुई थी। अंततः हम उनको यह बोलकर आ गए कि हम विद्यालय वापस जा रहे हैं और वहाँ पहले से 100 बच्चे हैं और जो हमारी निगरानी में टीका लगवाएंगे। बाकी आपको जो सही लगे वो करिएगा। उस दिन हम विद्यालय में सभी बच्चों के लिए अपने पास से टॉफी का डिब्बा भी लेकर आए थे। पहले तो पूरे विद्यालय की साफ सफाई की गई, फिर विद्यालय में छात्रों द्वारा बनाए गए चार्ट्स को दीवार पर लगाया गया। फिर सामान्य रूप से बाकी कक्षाएं चलने लगीं। बच्चे टीका लगवाकर आते और उन्हें टॉफी मिलती। उसी बीच बहुत सी गतिविधियां हुई, कुछ टेस्ट और कंपटीशन हुए जिनमें उन्हें अलग से टॉफियां मिली। फिर बड़े बच्चों को साथ लेकर स्वागत गीत की तैयारी करवाई गई। देखते देखते सब कुछ बहुत बेहतरीन गुजरा। सभी अधिकारीगण आकर चले गए। सब कार्यक्रम खत्म हो गए। बच्चे हंसते हंसते अपने अपने घर की ओर चले गए। अगले दिन रोज की तरह प्रार्थना सभा शुरू ही हुई थी कि लगभग 12 से 15 महिलाएं अपने अपने पालनों के साथ स्कूल में दाखिल हुई। उनके बच्चे तो आकर अपनी अपनी लाइन में लग गए। बाकी उन महिलाओं को हमने बैठने को कहा। प्रार्थना सभा समाप्त हुई तब वो बोलना शुरू की कि उनसे बहुत भारी गलती हो गई है, उन्हें अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन अब क्या करें। हमसे उन्होंने कहा कि बच्चों को हम कुछ ना कहें क्योंकि गलती उन्हीं की थी। बोल रही थी कि किसी ने अफवाह उड़ा दी थी और वो डर गई थी। आगे उन्होंने इस बात का भरोसा भी दिलाया कि इस तरह का कार्यक्रम कभी भी होगा वो पूरा सहयोग करेंगी। हम लोगों ने भी उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, कम से कम आपको इस कार्यक्रम की अहमियत का तो पता चला। बाकी रही टीके की बात, वो तो स्वास्थ्य विभाग से बात करके हम किसी दिन कैंप लगवा देंगे। वो लोग खुशी खुशी अपने घर की ओर चली गई। हमारे स्टाफ के चेहरे भी अपनी सफलता पर खिल गए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।